ये लो जी, ये ले लो। हमने ला गई भूख है ना निधि ने तो सबसे पहला क्या हो गया मेरा पेट दुखा मैं मरना पूरे हरियाणा के अंदर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस टाइप का आज से पहले कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा इतने एंजॉयमेंट का इतना खुला और इतना बेस्ट कि आप फैमिली के साथ इतने अच्छे तरीके से रह सकते हो। राम राम जी, पवार फैमिली व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है और एक नए व्लॉग के साथ हम फिर आ गए। हाँ, आई होप भाई आप सब कति ठीक हो गए और हम भी कति बढ़िया हैं। क्या हाल चाल आप सारे कमेंट करके बताते रहे करो। और कति रेडी शेडी हो गए भाई, बाहर जाने की तैयारी है। नू लगा लो टाइम 4 साढ़े 4 4 बज गए हैं शाम के। तो आज शाम ने हम कहीं बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? एज ए चीफ गेस्ट जा रहे हैं। तो भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या इवेंट है, क्या चीज है, तो सारी चीज देखियो और बने रही। और फिलहाल घर में तो लाइट बाज रही है, बस इन्वर्टर में जो थोड़ी बहुत लाइट चल रही है ना वे चल रही है, वरना तो आपने जब रेडी होने लग जाना, जब इतना एंडी माहौल बन रहा था जब दिखाऊं है आपने। एंड मेरी मम्मी रेडी हो गई है। मम्मी जी कहाँ कहाँ यार जाने के ये लिए? भाई यार एक जूता का पॉलिश करनी थी, वो ब्रश धरका भूली की, वो टोन लाग रही, वो पानी ली। अरे पापा आते मैंने मिटाएंगे क्योंकि मरता कहीं थी तक गया था कि पॉलिश कर दिया जूता की, और वो ब्रश है ना पाई निशांत तक कही थी भाई। फिर कहेंगे निशांत के कर रहे हुए काम तो इसे हुए हैं काची पाके। पाइए ना मैंने सारे घर में तो मन्ने टोली निशांत नहीं, मैं तो धरन वाली सारा एक सामान, ताकि एक बार रसोई में देख लो रसोई की सामान जूत्या का मारने की पॉलिश रसोई के नहीं सामान। धरी मैंने जी वो चीज जड़े जड़े थी उड़ा उड़ा धरा की इतना मैंने बेरा है, फिर भी माथा घूम गया उगने सामान में। एक वो हो रहा ना पूरा घर ठंड हो गया मैंने कितनी पाई। तो अब हम थोड़ी देर में बस चलेंगे, पापा आने वाले हैं, पापा फिलहाल बाहर जा रहे हैं और पापा कहते ही फिर हम चल पड़ेंगे। भाई पापा भी रेडी हो गए हैं। हम है ना नू लगा लो हम 4 बजे रेडी हो रहे हैं। कितना टाइम हो गया पापा? 4 बजे क्यों? 4:35 पापा ने नू कहा था कि भाई 3 बजे जाएंगे, 3:30 बजे जाने की कही थी यार। हम इतनी जल्दी जल्दी सारे तैयार कर दिए और है ना नीचे तक खुद 4:30 बजे तो उठ के आए हैं। ये सीक्रेट हो गया है क्योंकि आदमी तो सिर्फ 5 मिनट में तैयार होता है और मेरी मम्मी ने 1 घंटा लगा दिया हुआ तैयार होने में। तो भाई चलो चल लेंगे, आ जाओ देखेंगे कि जाओ नहीं दिल्ली के आज किधर लेके जाओ। कहाँ लेके जा रहे हैं? हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं। देखेंगे कहाँ चलेंगे। आज कोई अच्छी जगह पर जा रहे हैं घूमने और ठंडा मौसम हो रहा है, घूमने जा रहे हैं। घूमने। तो चलो। और मम्मी ने दिखाओ मम्मी क्या कर रही है। हो गया मम्मी जी आपका श्रृंगार हो गया क्या? कितना ब्लर आ रहा है आज। हमारे घर लाइट नहीं है भाई। माँ तैयार नहीं हुए? होली में यार जब मैं बैठा थी यार पानी पीने जा रही थी, के कहने का मतलब आप समझे नहीं। मतलब मैं गुंडी कहना तो इनमें जा रहा है, बाकी अच्छे लागू। ये हम चलते हुए लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। पड़ जाऊंगी मैं और तक में ना। हिंदी बोलूं? अंकल ने भी कह दिया जो क्या अंकल जी? हिंदी बोला बेटे समझ मत बोला दे दे मैं बेच गया थारी बात। हरियाणवी समझ नहीं आती। हिंदी कब है? अच्छा इंग्लिश बोला है कि ओके ओके। चलो अंकल आपने भी ले चलना। बाहर खाना खा के चक लिए गे भैया। आड़े 19 किलोमीटर रह गया मदीना, जहाँ हम जा रहे हैं। एक रिजॉर्ट की ओपनिंग है। जींद बाईपास के नज़ारे देख लो भाई। मैंने बहुत दिन घने दिन नाम देखा है जींद बाईपास। क्यों नंदड़ जाओ जब हैं फिर नांदड़ जाएंगे। आज गए थे, कितने दिन हो गए? तब नहीं हो गए कितने दिन तो जाकर आज ये को नहीं काम। बारिश हो रही हुई थी, मतलब एक नंबर का मौसम हो रहा है। चाहे तो हमने एसी में बैठ के लग गए, हर बार हल्की सी शाम सी हो रही है और ऊं भी बादल से हुए थे। ठंड सी करती हल्की हल्की सी, गर्मी ज्यादा थी 2-3 दिन हो गई, इतनी गर्मी है बेअंत सड़ी और गर्मी।
आज थोड़ा सा खुला है, नो लगा लो हल्की सी बारिश करी है। बड़ी ठंडी हवा आई है बस। व्यू देखो भाई, ऐसा लगा है जैसे कि पहाड़ा में नहीं होया करे, सेम फीलिंग आ रही है ना मम्मी? बादल हो रहे बादल बादल ऐसे हो रहे हैं कि भाई यार खड़े हो गए रील बनाए जाऊं। ये आ गया भाई रॉयल डिलाइट रिजॉर्ट। ये देखो एंट्री भी कितनी सुंदर है, और अंदर जाके देखेंगे भाई क्या कुछ है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख रहे हो पार्किंग भी कितने अच्छे तरीके से कर रखी है, अच्छा लग गया भाई। और मैंने ऐसी फीलिंग क्यों आम है कि भाई यो मैंने पहले कितने वीडियो वगैरह में देख रखा हो, पर जबकि वो बने आई भैया जिसका मुँह रहते है, पर फीलिंग आवे है ऐसी है। रॉयल डिलाइट रिजॉर्ट पार्क करके गाड़ी फिर अंदर चलेंगे। और सुनने में आई है कि यार बहुत सारे रिपोर्टर आ रहे हैं, बहुत सारे, और बहुत सारे गेस्ट भी आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। तो देखो कौन कौन आ रहे हैं। रॉयल डिलाइट रिजॉर्ट देख लो भाई, बाहर तो एक बार व्यू देखो आप, बिकॉज यो एक तो यो खेता में बना रखा है, तो उस है ना कती नू नेचुरल फीलिंग आवे, बिकॉज हर तरफ ग्रीनरी 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 है। और यो देखो ओवरऑल व्यू, ऐसे यहाँ पे पार्किंग हो रही हैं, और जो पूरा व्यू देखो, साइड देखो वे हट सी हैं, और वे भी सुंदर सी लग रही हैं, प्यारी सी। ये पापा कर हैं गाड़ी ने पार्क, और पार्क करके फिर अंदर देखेंगे अंदर। और ये भाई मेरे बर्ड्स घेर दिए हैं, इतने महंगे बर्ड्स नू घेरोगे तो काम नहीं चलेगा, हम तो गरीब हो जावांगे। नहीं ला 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 ला। तो वही गाड़ी पार्क होते चलेंगे अंदर की तरफ। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। हमारे भाई मैं अपने से एक बार मिलवा देता हूँ। ये यहाँ के मान लो ओनर हैं भाई दांगी साहब, मनेंद्र भाई है। ये अपने भाई आर्य समाज गांव पोती साहब राजवीर, संजय भाई दिल्ली पुलिस साहब के स्टाफ वाले हैं, भाई परमीन दादा। अब आप एक बार मैं चाहूँगा एक बार चाय पानी लेके और हमारा रिजॉर्ट घूमो, आप देखो। ये तो हमारा है जी। अरे बेबे गणे लोग बना दे। ठीक है। एक बार नरेंद्र भाई एक बार देखोगे ना तो बाद में स्वाद आएगा, बात करते हैं ना इसके बारे में। आप एंजॉय लो, आ जाओ आओ जी। प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारे साथ में मैं साथ में कौन है, तो पवार फैमिली साथ में है, इनसे बात कर रहे। मैं तो तुम्हें रोज जना मिल लूँ, असली सेलिब्रिटी ये है, इनसे बात। आप भी थोड़ा इसके बारे में बता दो। हाँ, मैं आपने घूम के देखा? आपने कैसा लगा? हमने बहुत बढ़िया लगा, सभी सुविधाओं से लैस में मौज होगी बिल्कुल। तो ये एक रिजॉर्ट बनाया है पूरे हरियाणा में। इस तरह की ना चीज़ों की बहुत कमी थी, हम बाहर जाया करते तो आउट ऑफ इंडिया जैसी जो फीलिंग बाहर थी वो नहीं थी। हम ना आड़े मड बाथ बनाया है, जो हम पहले मट्टी में रगड़ जा रहे नहाया करते, यानी कि प्रॉपर हर्बल मिट्टी जो आपका कोई दिक्कत नहीं करेगी। उसमें नहा का उड़ा ट्यूबवेल नीचे नाश को हो, हमने उड़ा एक कुआं बना दिया, उस कुएं पर नाश को हो, स्विमिंग पूल बना दिया उसमें नाश को हो, साथ में एक अंदर सोना बाथ, अंदर भाई सोना बाथ जो वो टीम लिया कर ना जैसे वहाँ मिलना है आड़ बस नु है होटल दिख जाए है, उनमें एक लिमिटेड ही फैसिलिटीज़ हो पर आड़ है जो कर बताई है। तो हमने ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़, जिम, स्विमिंग पूल, बाथ टब, सब कुछ मतलब जितना भी हो ना स्टीम बाथ वगैरह सारी चीज़ फैसिलिटी ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करी है, और बहुत बढ़िया है। ताकि जो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, जो हमारे टूरिस्ट आएंगे हरियाणा में उनमें एक्सपीरियंस मिलेगा कि उनने भी लगा कि हाँ भाई आड़े भी ऐसे ही है, कोई ग्रोथ कर रहा है हरियाणा में। अभी फ़ोन में बैटरी डाउन हो गई थी फ़ोन की, तो अभी 5 मिनट चार्ज लगाओगे फिर शुरू करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आ रहे हैं और बड़े बड़े क्रिएटर भी आ रहे हैं। अभी तो हम उनसे मिले ना है, बस रिपोर्टर तय मिले हैं, अब थोड़ी देर में मिलेंगे। एक बार फ़ोन की बैटरी हो जाओ। ये भाई ऊपर चलते हुए पापा का बुलावा आया है, हमारे पापा ने बुलाया है। वो रहे भाई हमारे प्यारे हर्षिकारा भाई। और यो भाई छत पे हल्की हल्की बारिश आ रही है, जमा हल्की हल्की बारिश एंड मस्त। ये देखो शूटिंग चल रही है यहाँ।
भैया देखो ऊपर छत पे व्यू आ रहा है, बारिश भी हो रही है साथ साथ। साथ साथ हल्की हल्की बारिश में बता ही रही थी आपने। और नीचे वेटिंग में है तो लेट्स गो नीचे जावा। ऊपर ही कई देर थी इंटरव्यू चल रहा है, आधे गिल्ले हो गए हम तो। आप बताओ क्या परेशानी आपका महकमा ज्यादा आ रहा है पूरा खड़ी भाई उस खातर तो मूड बनाना पड़ा, 2-4 घंटे से हुआ है भाई अपने की बात बच्चे बता फिर कब तुम आ जाओ क्या हो गया उस साइड? चलो चलो भाई आ जाओ। आंटी राम राम। नमस्ते बेटा। तेरा पचकार के कुछ जूड़ा पे गिर जा। नमस्कार। भाई आपको सारे इंस्टा पर उड़े देख देख राजी हो गए आस्ती। बहुत बढ़िया लगा जी मिलके। ठीक लग रहा पूरी फैमिली। हाँ बढ़िया हो गया। आप भी अच्छा लग रहा है। देखे ना बेटा वो बेटा क्या कर टाइम पास करना है दीदी आप तय हमने वो मिला है सास के। या बात मम्मा। हाँ आप तय हमने बढ़ावा मिला है। वही जो दीदी है हमारी बड़ी दीदी है, आप बोल रही है कैमरे के सामने कुछ कर रही है तो हम भी कोशिश करनी चाहिए। हाँ। गलत काम तो करो ना। बढ़िया काम करेंगे। सही है ठीक हम टाइम पे सारी आसान माड़ा निकल और बढ़िया लगा सारे पीटिए तेरा खुद पीट है उनको तकी बात नु सोचे जा रहे किसके है कौन है के है किसे या है, चीज ये देखा है। हां बने मिले तो न्यू दिख रहा उनके रखे है तो मिलने पास बहुत पड़ेगा चीज का। भैया इस साइड स्विमिंग पूल देख लो। और निशांत एक तो फोन में बैटरी कम है, यो भी रास्ता हो रहा है। इस साइड भी अच्छा व्यू है भैया। दिन में आना चाहिए ना निशांत, ना अच्छी वीडियो बन जाती। ये भी मजा आओ चल नहावांगे नहावांगे हाँ, घर तो नहा के तो आ नहीं रहा यारी नहावेगा झूठे निशांत सारा झूठा गाना बताया करते ना सारा वैसी कोई बातें नहीं ना सारा है। ये होल है यारे 13-14 साल की उम्र से आप सपाटे लगाना शुरू सपाटे हो है और 16-17 साल की उम्र में सपाटा दरअसल आपने अभी जैसे सपाटे के लहर के ऊपर एक प्रतियोगिता करवाई, क्या मकसद था? प्रतियोगिता करवानी थी या युवाओं को जो आजकल के यंग ब्लड जो नशे की ओर भाग रहे हैं उनको प्रेरित करने का मकसद था या कुछ यो होल भाई अंदर तो देख लो। कपल सामान आपने देखी भी होंगी। एक बार प्रमोशन आपने लिए प्लीज स्टेज पे आओ। कपल रंजीत आप स्टेज पे आओ और करके मिसेस कुमार आप प्लीज एक बार स्टेज पे आ जाओ। 3-4 आदमी जिनके अपने नाम लिए स्टेज पे बस स्टेज पे एक बार आ जाओ भाई साहब प्लीज जिनके नाम लिए एक बार आप सब स्टेज पे आ जाओ। दरवाजे आ जाओ। वो दे दी कैमरा पीछे तो दे दिए मुंह भी ठुक गया। प्रदीप अंदर आ जाओ। प्रदीप का और भाई सारे भाई सर्वेंद्र अंगी, भाई मनिंदर मोखरा, भाई प्रवीण अरविंद सबको एक बार स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। एक बार आप चारों स्टेज पे आ जाओ जो इस रिसोर्ट के ओनर हैं। आपकी वजह से थोड़ा सा बढ़ा दो भाई, बढ़ा कर रख दिया। आपकी वजह से हम आज इतने भाईचारे। मोनू भाई, मोनू कहाँ है? मोनू भाई आप सब की वजह से ही हम आज इस छत के नीचे इकट्ठे हुए। सबसे पहला जो मान सम्मान मैं चाहता हूँ आपने
ने इतना कोऑर्डिनेट किया और आज तक एक गोल से ही आ गए। मोहन भाई का तहे दिल से धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत आभार है। तो यहाँ पे रिजोर्ट में आप आए राहुल भाई चंडीगढ़ से गए हैं। हर्ष भाई ने अपना एक जो पहले से ही प्लानिंग था वो कैंसिल किया है। तो ये चीजें बस एक भाईचारे के लिए हो सकती है। भाईचारा मेकअप की बात हुई तो सबसे पहले जो मेरी बात हुई थी हर्ष से हुई थी मार्केट, और हर्ष का ही एक बात था कि भाई सारा भाईचारा होना चाहिए। ये सब नाम मैं पर्सनली किसी को नहीं दूंगा, सब नाम लगभग हर्ष भाई ने सुझाए थे, पुराना झगड़ा बगड़ा वो सारे आए। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो मैं चाहूँगा भाई साहब एक बार सबसे पहला मान सम्मान जो ये गणेश की प्रतिमा से है, गणेश भगवान की, हर्ष भाई का मान सम्मान, क्योंकि इसी की वजह से ये सिस्टम बन रहा है। भाई हर्ष जिसने ये सिस्टम बनाया इस समय भाई साहब काम कर दिया, भाई सारा दोस्ताने कोर्ट में खड़ा कर दिया। भाईचारा भी हर लोगों का मान सम्मान इतना बढ़ा दिया। जो नशे पते करे हम लोग बनो आगे डंड मारो। दादी और मैडम जी सबसे पहले रॉयल डिलाइट रिसोर्ट की तरफ से इनका मान सम्मान है। और भाई नुए के टमारे जा आप दोनों को भाई हिंदुस्तान का नाम विदेशों में नुए चमका आज आप बनवा जा ले लो। अमन भाई इसने इसके बाद में तोड़ कर दिया भाई। इसने सबके लिए खाने की व्यवस्था है, किसी ने नहीं जाना। अगर खाना खाए सबसे एक बात कही जा रही, सबको खाना खा के ही जाना है। पवार फैमिली, भाई नरेंद्र पवार जी और बच्चे, भाई रवि फैमिली का भाई होगा, एक बार मान सम्मान प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। इसने थोड़ा सा क्यों कर लिया ना जल्दी जी, ये लो जी, ये ले लो ये देखो। अब मैं बुलाऊंगा स्टैंडिंग कॉमेडियन भाई जयदीप बेलावल, जिसने अपनी कॉमेडी से सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। वो भी पहलवान का नाम बता दी, प्रदीप बेलावल सॉरी जो मान जाएगा इतनी आपको भगवान गया होगा। प्रदीप बेलावल इतना जबरदस्त कॉमेडियन है, ये बात में पैर सके हम सभी आज करते हुए हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम सिस्टम है जिसको हम काफ़ी यहाँ चल रहा है खाना, हमने ला गया भूख है ना निधि ने तो सबसे पहला जो आप अपना रखो ना वो मेरा भी रख दो साथ साथ। चम्मच भी रख दो। सलाद किसी खा रहे नहीं बताओ, सब कुछ रख दो, सब कुछ खाएंगे। हाँ एक एक दर्द बनी हो जाएगी। एक चम्मच और रख दो। कटोरी ले ले तो दो बजे लगी भी। अंकल जी क्या हाल चाल आपके? अच्छा क्या बोल रही हो? अच्छा आपके क्या हाल चाल है? ठीक हो? मैं बीमार हो? क्या हो गया? मेरा पेट दुखा मरना। अच्छा समझ गई मैं। और खाना कैसा लगा? बढ़िया। एंड हमारा खाना है, ये है दाल, ये है शाही पनीर, ये रायता, ये राइस, वो सैलेड एंड दिस इज नोन एज गुलाब जामुन। और भाई जो हर शिकारा भाई ने जो मिला था ना
मेरे को मिल गया है, गिफ्ट में दे दी दीदी को। गिफ्ट मिल गया है ये। सॉरी जी, खा लूं? सब उठ कर आ जा रही है, मेरा खाना ही नहीं खत्म हो रहा है। सीरियस ही है बाहर का खवा लो ना, कितना ही देख ले आड़मंड के खाना ही घर में खाएगा ना। जब कि मेरा पूरा टक्का नहीं बन जाता ना, मैं जो खाए जाऊंगी आज। छोटी सी टंकी है। आज मैं फिर खुद ही खा लूंगी। यो भाई यार चल रहा है खाना। खा लिया खाना? नहीं, आप अपनी फोटो उतारने लग रहे हो। हम भी छोटे मोटे सेलिब्रिटी होंगे। और सुने रोटी पहले नून पूछी है मारेगा ना अच्छा है। भाई साहब भी खाली बैठे हैं। आजो आजो आजो, अंदर अंदर ठीक है, चलिए। ठीक है अंदर चलो चलो भाई। लग्जरी रूम। इसकी विशेषता क्या भाई साहब, कहाँ गए आप? नहीं, रूम की विशेषता बताओ। अब ये डिलक्स रूम है, इसकी कोई तो खास बात होगी। इस रूम की खास बात यह है कि इतना स्पेशियस है, इसमें जो बेस्ट क्लास एमिनिटीज होनी चाहिए, स्मार्ट टीवी फर्नीचर का सोनी का, जो जनरली होटल में आपने मिलता नहीं है। बाकी इतना स्पेशियस है, बाथटब है बाथरूम में, और बाहर का जो स्पेस है एक पूरा विला, एक ये समझ लो कि एक घर ही हो गया, एक रूम नहीं एक घर। हाँ, फैमिली सूट हो गया। इस रूम से सारे व्यू ले सकते हो, आपका पर्सनल स्पेस। मैं बताता हूँ, ये है डिलक्स रूम और हमारे साथ में मालिकों को इतना ज्यादा पता नहीं, कम होता नौकरों का, वो बातें हम बताते हैं। एक तो जो डिलक्स रूम है, इसके अंदर अगर आप चारों तरफ से देखोगे, ये बेड है जिसको हम बेडरूम भी बोलते हैं। अगर बेड के चारों तरफ भी देखोगे, काफी जगह है, साथ में अलमारी है, बैठने उठने के लिए, घूमने के लिए स्पेस है। स्पेस के साथ साथ इसमें सोफे, कुर्सी, मेज अलग से दे दी। अगर आप इधर से बाथरूम की तरफ जाओगे, बाथरूम के अंदर बाथटब है जिसके अंदर दो आदमी आराम से बैठ के वार्तालाप करते हुए बैठकर उसमें एंजॉय भी कर सकते हैं, एक साथ नहा भी सकते हैं। अगर आप रूम से ही साइड बाहर निकलोगे, आपको पूरे होटल का व्यू दिखाई देगा, जो एक जबरदस्त चीज है। अगर आप दूसरे दरवाजे से बाहर निकल के जाओगे, इस तरफ जब आप बाहर निकलते हो, सामने आपको पशु पक्षी, अच्छे चारों तरफ की हरियाली, और जो अलग से रूम बना रखे हैं छोटे वाले पुराने टाइप के, जिसको पुरातत्विक रूम भी हम कह सकते हैं, उस प्रकार के रूम आपको उस साइड दिखाई देंगे। यानी कि ये जो डिलक्स रूम है, यहाँ से आप एक विला वाली फीलिंग ले सकते हो, और असलियत में ये हैवी विला। यहाँ पूरी फैमिली के साथ आप स्टे कर सकते हो, आपका अच्छा भी लगेगा, आपको मजा भी आएगा। जैसे आज पवार फैमिली आई है यहाँ पे घूमने के साथ साथ यही देखने के लिए आई है कि कल न अगर हमारा कोई रिश्तेदार परिवार यहाँ के रुकता है, उनके लिए सुख सुविधाएं कैसी हैं। यही बात हुई भाई साहब, बाकी आप बता दो। बिल्कुल, आपने सारी ये बता दी, बाथरूम थी कितना लग्जरी वो भी बता दी। भाई साहब एक बहुत बढ़िया लग रहा है अपने एरिया में, जैसे आप हमारे रोहतक में भी आए, बाकी आपका तो पूरा इंडिया है, हमारा रोहतक में आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। सबसे बड़ी चीज ये तो बड़े भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब का फर्ज बनता है छोटे भाई को बढ़ा चढ़ा कुछ ना कुछ कहना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन बात, मैं पूरे हरियाणा, पूरे राजस्थान के गाँव कोने कोने और पूरी गलियों में घूमा हुआ हूँ। मैंने आज तक जो देखा है हमारे पूरे हरियाणा के अंदर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस टाइप का आज से पहले कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा, इतने एंजॉयमेंट का, इतना खुला और इतना बेस्ट कि आप फैमिली के साथ इतने अच्छे तरीके से रह सकते हो। इस होटल के अंदर आपको, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, जिम अलग से है, खुले में भी ऊपर जिम कर सकते हो, नीचे जिम कर सकते हो, स्विमिंग पूल अलग से है, विले अलग से हैं, डिलक्स रूम अलग से हैं, जो नॉर्मल रूम बोलते हैं जिसको लकड़ी वाले पुराने टाइप के, वो रूम अलग से हैं। और इसके अंदर घास का बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसके अंदर आप खेल सकते हो, कूद सकते हो। जब भी आपकी इसके अंदर एंट्री होगी तो आपको पर्सनल सिक्योरिटी दी जाएगी, यानी कि आप कोई सेलिब्रिटी हो तो आपके साथ अंदर कोई बदतमीजी ना करे, आपको कोई गलत नजर से ना देखे, इसलिए आपके साथ हमेशा सिक्योरिटी रहेगी, जो इसके अंदर एक बहुत ही बेस्ट चीज है। तो आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ विजिट जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। पूरा आनंद है यहाँ पे, देखो एक बार हम भी आऊँगे
भाई चलन का टाइम आ गया है, बाहर खड़े हो गए। हाँ देख लो लास्ट व्यू। धीमा धीमा सा चांदना है, धीमा धीमा चांदना है, धीमी धीमी बूंदे हैं, धीमी धीमी बारिश, हल्की हल्की बारिश। रिम झिम बारिश के साथ सुहाना मौसम है। अब पीछे वे हट देखो कितनी सुंदर लग रहे हैं। ये आर्ट है, स्विमिंग पूल आपने देखा होगा, और ये है वो मट वाला एरिया ना देखा मैंने। वो रहेगा एक नंबर। सारी चीज देख ली है भाई। यो मैंने शायद वीडियो में भी देख रखा हो।